नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 20वें ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 260 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 36 के एवरेज से स्कोर बनाए इंग्लैंड के अगेन। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं कार्लसेन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें डिकॉक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 60 के एवरेज से स्कोर बनाए इंग्लैंड के अगेन, प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें बटलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 49 के एवरेज से स्कोर बना है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉस बटलर को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल रहा हूं। बाकी अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं जॉस बटलर को अपने टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। फिलहाल के लिए मैं बटलर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जोनी बेस्टो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 33 के एवरेज से रन बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं बेस्टो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे बेन स्टोक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बेन स्टोक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे ये खेलते हैं तो ये आपके लिए सेकंड इनिंग में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं बेन स्टोक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दुसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 50 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दूसन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में मैं दूसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉय रूट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 48 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, प्लस ये आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं जॉय रूट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बमूमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक बन सकते हैं, खास करके सेकेंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी। उसी केस में आप बमूमा को अपने टीम में रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें या फिर एज ए प्लेयर ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 54 के एवरेज से स्कोर बना है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप बमूमा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मलान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 63 के एवरेज से स्कोर बना है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस रिसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मलान को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 90 के एवरेज से स्कोर बना है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मिलर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं मिलर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं रेजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरी ब्रूक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकेंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 28 के एवरेज से स्कोर बना है। प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है अप एंड डाउन चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हैरी ब्रूक को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। रिसेंटली अब बॉलिंग नहीं कर रहे तो ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी रिस्की हो सकते हैं। बाकी ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 35 के एवरेज से स्कोर बना है। प्लस इनका जो रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मकरम को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मार्को जेंसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मार्को जेंसन को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये खेल नहीं रहे तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लियाम लिविंगस्टन, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड में इन्होंने 24 के एवरेज से स्कोर बना है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में रोटेट करके चलना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं लिविंगस्टन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आंदेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है।
बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आंदेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सैम करन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रबाडा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 20 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रबाडा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें मार्कवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से कुछ खास नहीं है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के मात्र 1 विकेट निकाले हैं। प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं मार्कवुड को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्कवुड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लुंगी इनगिडी, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 12 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं लुंगी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। वही बात करें शामसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 9 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शामसी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें क्रिस वॉक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं। बाकी इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं क्रिस वॉक्स के रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राशिद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे 10 ओवर कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। प्लस ये एक विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 21 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं राशिद को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं या फिर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कॉटेज को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें केशव महाराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं केशव महाराज को रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में मैं केशव महाराज को ड्रॉप करके चलूंगा। फिलहाल के लिए मैं केशव महाराज को अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चलूंगा। वही बात करें
डेविड विली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टॉपली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 12 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास करके जब सेकंड बॉलिंग करेगी इंग्लैंड उसी केस में आप टॉपली को डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं टॉपली को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें गॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं गॉस को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से टॉपली को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मार्क वुड, क्रिस वॉक्स या फिर लुंगी को पिक करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक मिलेंगे, जॉय रूट मिलेंगे, मलान मिलेंगे, मार्को जेनसन मिलेंगे और साथ में आपको रबाडा मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप दूसन को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, बमूमा को सेकंड इनिंग में, एडम मकरम को फर्स्ट इनिंग में, आदिल रशीद को फर्स्ट चाहे सेकंड दोनों में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी आप टॉपली को सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।